हाँ जी गाइस। तो आई होप आप इससे पहले वाला वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना ये चैप्टर का बेस बनेगा ही नहीं। छोटा सा वीडियो था, जरूर से देख के आना। अभी ये जो वीडियो है, एग्जाम में एक क्वेश्चन 6 से लेके 10 मार्क्स का आने वाला है इस चैप्टर से। और ये वीडियो इस चैप्टर का 80% ऑफ द कॉन्सेप्ट को कवर कर ले। यानी कि ये अगर आप वीडियो देख लेंगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टेप मार्किंग तो आराम से उठा सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले बात ये हुआ था कि अपना एक आदमी है जो कि एक गुमटी में बैठता है, छोटा सा दुकान। ठीक है। छोटा सा दुकान, वहीं पे काम कर रहा है बेचारा अपना छोटा छोटा सामान लेके। इसके पास एक छोटा सा किताब रहता है। अब कोई भी तुम दुकानदार के पास जाना, देखना वो एक छोटा सा नोटपैड या लाल खाता रखता है, एक रजिस्टर रखता है। ये रजिस्टर में वो कोई भारी चीज मेंटेन नहीं करता है, किस कस्टमर से कितना बाकी है, किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है। बेसिकली डेटर क्या है ना, क्रेडिटर क्या है। एक छोटा सा कैश बुक बना लेता है कि कितना रुपया आया, कितना हम लोग खर्चा किए, कितना घर खर्च दे दिए, कितना और हम बिजनेस में लगाएं। ये सारा चीज का डिटेल होता है, प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जो आदमी है, ये जो गुमटी वाले चाचा है, ये हम लोग कौन, हम लोग तो सी है। तो हम लोग को ये सब देंगे और बोलेंगे सीए साहब देखिए ना मेरे को, ये लोग बोल रहा है कि हमको अकाउंट्स बना के देने, हम इससे अकाउंट्स कैसे बनाते, ये तो इनकम्प्लीट है ना सीए साहब। तो हम लोग बोलेंगे अरे चचा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड तो हम सीए फाउंडेशन में पढ़ लिए थे। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो जब अकाउंट्स इनकम्प्लीट रहता है तो हम लोग को इस तरीके से डिटेल देता है। तो अब देखो, सबसे पहले कुछ बात को हम लोग समझते हैं, मेन बात पे आते हैं। ठीक है। मानो इलस्ट्रेशन 6 तुम लोग को दिखाते हैं। अब हम लोग को चाचा डिटेल दिए। चाचा क्या डिटेल दिए? चाचा बोले कि देखिए ना सीए साहब, डेटर से हमको स्टार्टिंग में साल का 5 लाख रुपया मिलने का था। हम बोले ओके ठीक है। और लास्ट में देखिए ना साहब, हमको लग रहा है 7 लाख रुपया मिलेगा। हम बोले ओके ठीक है। साहब 6 लाख रुपया मिल गया है उन लोग से। बोले गुड। साहब उन लोग को 10,000 का डिस्काउंट भी दिए थे, और हम इस साल 11,40,000 का उधार में माल बेचे हैं। साहब ये बताइए ना हमको कि मेरा बैड डेट कितना का है, कितना का मेरा पैसा डूब गया। हाँ, बीच में बीआर भी है। अब एक बात बताओ, बीआर मतलब क्या? बीआर मतलब वो बिल जो डेटर दे दिया। मतलब हम ये मान लेंगे कि हमको पैसा मिल गया है, हम टेंशन लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये बीआर बैंक में दिखाएंगे पैसा मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे पता है? हम लोग बोलेंगे चाचा ये ना एक बीकॉम का बच्चा भी कर लेता, बेकार में कष्ट लिए मेरे पास आने के लिए, वो डेटर का लेजर बनाना। आप बताइए चाचा आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है? चाचा बोले 5 लाख रुपए। अब ये रूल हम लोग को पता होना चाहिए कि डेटर एक एसेट है, बढ़े तो डेबिट और घटे तो क्रेडिट। रूल लगाते जाओ ना, सिंपल है। अच्छा पहले ये बता दीजिए चाचा, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? साल के अंत में आपके पास कितना रुपया था? तो चाचा बोले 7 लाख रुपया। ठीक है। ओके। अब बन गया, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग को चाचा क्या बोले? चाचा बोले कि देखिए ना भैया, हम लोग का अमाउंट रिसीवेबल रिसीव्ड इन कैश है 6 लाख रुपया, यानी कि 6 लाख रुपया हमको मिला। तुम लोग से एक सवाल पूछते हैं, ठीक है, सीए बनने जा रहा है तुम लोग सोचो कि अगर 10 रुपया का डेटर है, तुम्हारा 10 रुपया का डेटर है और तुमको 4 रुपया मिल गया। 10 रुपया का डेटर है, 4 रुपया मिल गया। डेटर कितना का बचा? 6 का। 4 तो मिल गया ना। 4 रुपया फिर हम किससे मांगेंगे? 6 रुपया का। मतलब जब पैसा मिल जाता है तो क्या बोलते हैं? पैसा आ गया, डेटर घट गया। डेटर घटा था ना अभी, 6 लाख रुपया। ये बात नहीं समझ आया? फिर पीछे जाओ, कॉमन सेंस लगाओ, जरूर समझ आएगा। अब तुम डेटर को डिस्काउंट दिया, तुम्हारा क्या फील आ रहा है? डेटर बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। तो डिस्काउंट अलाउड कितना? 10,000 रुपया। फिर कुछ डेटर तो कैश दिया था, कुछ बोला सर पैसा नहीं है, 2-4 बाद महीना ले लीजिएगा, अभी बीआर रख लीजिए, तो इससे भी तो मेरा डेटर घट गया। अब हमको डेटर का चिंता नहीं है, अब हमको किसका चिंता है? कि ये बिल ले जाके बैंक में दिखाना है, इससे भी डेटर घट जाएगा। अच्छा माल बिका, क्रेडिट में माल बिका, तो क्या होता है? क्रेडिट सेल, और इससे डेटर बढ़ेगा। हम खुश होंगे कि माल बिका है और पैसा आएगा। ठीक है। तो सारा डिटेल हमको मिल गया। अगर हम नोटिस करें तो हमको ये डेबिट वाला साइड बड़ा लग रहा है।
हम बोले कितना बढ़ा, देखो 11,40,000 प्लस 5 लाख, 16,40,000 यहाँ होना चाहिए, है ना, यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन नहीं है। देख लो, कैलकुलेटर उठा के कर लो, कितना है, मात्र 6,30,000 है। कितना का गैप पड़ रहा है भैया, हम लोग का ना गैप तो पड़ रहा है और भारी गैप पड़ रहा है। ठीक है, हम लोग का कितना का गैप पड़ रहा है, 30,000 रुपीज। यही है बैड डेट। बोलेंगे चाचा लीजिए, आपका इतना का इस साल का नुकसान हुआ है, इतना पैसा आपका पानी में डूब गया। बताओ टफ है क्या। सिमिलरली इलस्ट्रेशन 7 है, बस वहां पे डेटर था, यहाँ पे क्रेडिटर है, तो ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, मेन काम पे आते हैं। ओके, हम लोग करते हैं, सब तुम लोग को आता है। ठीक है, अपन आते हैं सीधे इलस्ट्रेशन 8 में। 8 में आने से पहले एक बेसिक चीज समझो कि ये लोग जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, ये लोग हर दिन कुछ पैसा अपना घर में खर्च करते हैं। मानो अपना घर का भाड़ा दे दिए, या फिर बहुत सारा ऐसा आदमी होता है ना कि घर दुकान है, नीचे दुकान है, ऊपर मकान है, और पूरा का रेंट भर रहे हैं हम लोग। तो यार इसमें बाइफरकेट करना होगा ना, मानो 60% का मकान है और 40% का दुकान है। बोले हाँ करना होगा, क्योंकि वो 60% का जो हम अपना घर रहने का खर्च दे रहे हैं ना बिजनेस से, वो ड्रॉइंग्स कहलाते हैं। उसी तरीके से एक इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, या फिर अपना कोई भी पर्सनल खर्चा इससे पे कर दिए, वो सबका बाइफरकेशन एज ड्रॉइंग्स दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें ये तुम लोग को पता है, हमको इससे टेंशन नहीं है। मेन बात पे आते हैं, अब इलस्ट्रेशन 8 है। एडम जी नाम के ये गुमटी वाले थे, ये गुमटी वाला का नाम क्या था, एडम जी। एडम जी बोले कि देखिए ना, मेरे पास एक कैश बुक है, एक खाता है जिसमें कितना आया कितना गया वो लिखे हैं, और कुछ कुछ चीज का हम साल का शुरुआत में 1 अप्रैल को बैठ के डाटा लिखे थे, और आज खत्म हो गया साल तो डाटा लिखे हैं। मेरे पास ना सर बस यही है। और मेरे को बोल दिया गया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी, कोई भी हमको बोला है फाइनल अकाउंट बनाने। साहब हम गरीब आदमी है, फाइनल अकाउंट कैसे बनाए। और हमको तो वो दो चार चीज बोला, वो बोला ना कि कुछ मशीनरी और फर्नीचर पर डेप्रीसिएशन जैसा होता है जो हमको 10% देना है, और बोला ना कि जो पैसा उधारी हमको नहीं मिलने वाला है ना, डाउटफुल है ना मिलने का, उसको 800%, 800 का हमको एक डाउटफुल डेट बनाना है। साहब हम कैसे बनाए, हमको तो कुछ नहीं आता। हम बोले आप बनाइए ना, आप बनाइए, हम आपके साथ हैं। तो चलो हम लोग इनके साथ इनका मदद करते हैं। ठीक है भैया, कैसे मदद करेंगे, ठीक है, ये देखो ऐसे मदद करेंगे। फाइनल अकाउंट बनाने बोला ना, फाइनल अकाउंट में क्या क्या होता है भैया, फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग पीएल होता है, तो सबसे पहले ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, इलू 8। इसका क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड पीएल फॉर द ईयर एंडिंग, वो सब तुम लोग लिखना। ठीक है, हम लोग यहाँ पे काम का बात करें। सबसे पहले चाचा का बुक में देखो तो ओपनिंग स्टॉक है क्या, देखो तो चलो मदद करो तो मेरा तुम लोग। भैया ओपनिंग स्टॉक तो है, और जो जो चीज होते जाएगा उसको टिक मारते जाएंगे। तो ओपनिंग स्टॉक क्या है, ये एसेट और लायबिलिटी में दिखेगा ना ओपनिंग स्टॉक। तो भैया ओपनिंग स्टॉक इन्वेंट्री है, कितना 3900 और क्लोजिंग 5700। सबसे पहले लिख लेते हैं, आओ। टू ओपनिंग स्टॉक 3900 बाय क्लोजिंग स्टॉक 5700, कोई दिक्कत नहीं भैया। फिर देखो तो क्या सेल्स है, सेल्स, सेल्स कहाँ रहेगा, एसेट लाइबिलिटी में थोड़ी रहेगा, ये तो एसेट लाइबिलिटी यहाँ पे होगा। सेल क्या, पैसा आना, रिसीट, देखो तो, हाँ भैया कैश सेल है ना, लेकिन भैया यहाँ पे डेटर से भी कुछ मिल रहा है। ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा है कि एक ही को सेल दिया है, एक क्रेडिट सेल देना बाकी है। वेरी इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहे हैं भाई, ध्यान दो इधर। एक ही सेल दिया है, एक क्रेडिट सेल देना बाकी है। हाँ भैया, तुम्हारा एग्जाम में 99% श्योरिटी है, ये पॉइंट आएगा। क्या पॉइंट, कि तुमको सेल्स दोनों नहीं देगा। सेल्स क्या होता है, सेल्स बढ़े तो, सॉरी, सेल्स बढ़े तो क्रेडिट और घटे तो डेबिट, राइट। सेल दो टाइप का होता है, एक तो कैश और दूसरा क्रेडिट। क्वेश्चन में कैश सेल तो बोल दिया ना हमको, देखो यहाँ पे कितना, 11,000, तो कैश सेल तो 11,000 लिख दिए। क्रेडिट सेल का क्या, अब पता कैसे चलेगा क्रेडिट सेल है, अरे कॉमन सेंस लगाओ ना, यहाँ पे डेटर फेटर का नाम दिया है ना, मतलब क्रेडिट सेल हुआ होगा तभी डेटर है। तो क्रेडिट सेल के लिए एक वर्किंग नोट बनाना होगा, वर्किंग नोट 1। अच्छा ये वर्किंग नोट 2 है, पहला वर्किंग नोट बनाएंगे
क्या सेल्स निकालेंगे, क्रेडिट सेल्स का टोटल वर्किंग नोट बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे डेटर। जो स्टेप हम बना रहे हैं ना बेटा एग्जाम में वही करना, मार्क्स मिलेगा तब और आराम से होगा। तो सेल्स निकालने के लिए डेटर बनाना पड़ता है, ठीक है। अब डेटर का क्या ओपनिंग बैलेंस है, हाँ भैया दिया था ना वो आदमी 14,500। क्लोजिंग बैलेंस है, हाँ भैया दिया था ना वो आदमी 17,600। देखो तो क्या डेटर से कुछ पैसा वैसा मिला है, रिसीव फ्रॉम डेटर बोले ना, जो जो होते जाएगा टिक मारेंगे। 48,000 रुपया मिला, तो कैश मिला ना, कैश 48,000। अरे लेजर बना रहे, 2 बाई नहीं लिख रहे तो क्या हुआ, लेजर ही है, तुम लोग लिख लेना 2 बाई। 48,000 और कुछ दिख रहा है, देखो भैया रिसीट साइड में इसके रिलेटेड होना चाहिए, कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या बचा, अब सोचो यहाँ यहाँ बैलेंस आ रहा है, बैलेंस किधर आ रहा है, बैलेंस फिगर, भैया बैलेंस फिगर आ रहा है अपना डेबिट साइड में। अब डेटर बढ़े तो डेबिट, यानी कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि डेटर बढ़ा है। डेटर कब बढ़ेगा, माल और बेचेंगे तब, ये निकल गया क्रेडिट से। कितना बैलेंस फिगर आया, 51,100। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 51,100 और टोटल कितना जाएगा, टोटल ट्रेडिंग में कितना जाएगा सेल के नाम पे 62,100। ये देखो 62,100 ये कहाँ चल जाएगा, जाता है ना टू पीएल, टू ट्रेडिंग पीएल, वहां चल जाएगा। लो आ गया। तो सेल में लिखेंगे वर्किंग नोट 1, कितना निकाले 51,100। ठीक है भैया, आपका बात हमको मस्त समझ आ गया, ये तो सेल निकल गया। और क्या होता है ट्रेडिंग पीएल में, भैया परचेजेस होता है। परचेजेस तो दिया होगा बुक में, देखो ना पेमेंट साइड में होगा परचेजेस। भैया खाली कैश परचेज दिया और क्रेडिटर क्रेडिटर भी है, मतलब सेम सेम ये चीज तुमको एग्जाम में दिखेगा बेटा। अभी ध्यान नहीं देगा तो एग्जाम में बैठ के रोएगा कि भैया बोल रहे था ध्यान नहीं दिए, ठीक है। तो भैया देखिए ना, हमको निकालना है परचेजेस, ठीक है। परचेजेस बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट, कोई शक, ठीक है। अब क्या हुआ, माल बिका, एक सेकंड रुको, परचेजेस उल्टा बोल दिया, परचेजेस बढ़े तो डेबिट और घटे तो क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं ना, तो कैश परचेज तो हमको बोला, देखो ना ये रहा, ये क्या बोला, कैश परचेज 12,000, लेकिन ना क्रेडिट परचेज नहीं बोला। निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट, ये टू न बना रहे भैया, वर्किंग नोट 2 है ना, सॉरी ये है वर्किंग नोट, देखो ऊपर में 2 बनाए, ये तीसरा, और जब जब ये चौथा बनेगा, जब जब हम देखो, हम तुम लोग को एक पैटर्न दिखा रहे बेटा, लास्ट में उसमें लिंक करेंगे, ध्यान देना, ठीक है। तो क्रेडिटर के लिए वर्किंग नोट 4 बनाए। अब क्रेडिटर के लिए क्रेडिटर का अकाउंट बनाओ, ओपनिंग दिया हुआ है 2 बाई लिख के बनाएगा तुम लोग लेजर, ओपनिंग दिया हुआ है कितना 35,000, क्लोजिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग उल्टा लिख दिया, देखो ओपनिंग 35,000। तुम लोग भी ये सब गलती कर सकते हैं, ध्यान देना। क्लोजिंग 7,900, ओपनिंग कितना एक बार देखना है तुमको, क्रेडिटर ये इन्वेंट्री हो गया, ये डेटर हो गया, और ये क्रेडिटर 5,800 और 7,900 उल्टा बोल दिए हम, 5,800 और 7,900। क्लियर। अब देखो तो क्वेश्चन, क्या क्रेडिट परचेज दिया है, नहीं भैया नहीं दिया है, वही तो ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये बताया है कि क्रेडिटर को हम 35,000 पे किए। अब फील करो फील करो फील करो, क्रेडिटर बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट, और हम ये लोग को 35,000 दे दिए, मेरा चिंता घट गया, तो ये हो जाएगा टू कैश, कितना रुपया 35,000। और कुछ पॉइंट दिख रहा है, देखो तो क्रेडिटर से रिलेटेड, नहीं भैया और कुछ नहीं दिख रहा है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, कितना आया 42,900 माइनस 5,800 इज इक्वल टू 37,100। ये क्या है पता है, यही तो है हम लोग का क्रेडिट परचेज, ये यहां आ गया, कितना 37,100। टोटल बाई पीएल में कितना जाएगा, ट्रेडिंग पीएल में 49,100। तो ये हम लोग ऊपर में डाल दिए यहाँ पे 49,100। कौन सा वर्किंग नोट है इसके लिए, वर्किंग नोट 3। भैया अब क्या किए, अभी हम ट्रेडिंग पीएल बनाए। ट्रेडिंग पीएल कैसे बनाते हैं, टू ओपनिंग टू बाई क्लोजिंग दिया हुआ था, सेल्स
जब जब सिंगल एंट्री का क्वेश्चन में, आई मीन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन में सेल्स निकालने बोलेगा तो क्रेडिट नहीं दिया हुआ होगा, तुमको डेटर बना के निकालना होगा। जब जब परचेज निकालने देगा, क्रेडिट नहीं दिया होगा, तुमको क्रेडिटर बना के निकालना होगा। ये होगा एग्जाम में, यही आने वाला है भाई, बता लो, पेपर लीक कर दिया, ये आ रहा है एग्जाम। ठीक है, तो तुम लोग एक काम करो, इतना सा काम वीडियो को पॉज करके कर लो। ठीक है, आई होप तुम लोग वीडियो को पॉज करके किया है। आलसी लोग नहीं किया तो पाप चढ़ेगा, एग्जाम में सोचेगा भैया पॉज करने बोले थे। ठीक है, अब हम ये मान के कि तुम लोग वीडियो पॉज करके देखा है सब कुछ, आगे बढ़ते हैं। तो यार भैया, अब हुआ कुछ ऐसा कि हमको तो डायरेक्ट एक्सपेंस ढूंढना होगा। ट्रेडिंग में होता है ना डायरेक्ट एक्सपेंस, पेमेंट साइड में देखो तो है क्या? नो भैया, नो डायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस फिगर लिख देंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD बैलेंस फिगर। डेफिनेटली भैया ग्रॉस प्रॉफिट ही है, देखिए ना, दिख रहा है क्लियर। टोटल होना चाहिए था, एक सेकंड, मेरे सेल्स में कुछ गड़बड़ है। सेल्स में मेरा क्या गड़बड़ है? देखो देखो देखो, ये एडिशन 62,100, ये बस ट्रांसफर गलत किए थे। 62,100, तो मेरा टोटल कितना होना चाहिए था? 62,100 प्लस 5700, यानी कि 67,800। और यहां पर कितना कम पड़ गया? 14,800। ये क्या है मेरा? यही तो मेरा प्रॉफिट होता। क्लियर? ओके भैया, ट्रेडिंग तो बन गया। अब ये जो प्रॉफिट यहां पर आया ट्रेडिंग में, ये कहां चल जाएगा? PL में। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट, यहां कैरी डाउन था ना, यहां कर देंगे ब्रॉड डाउन। कितना? 14,800। भैया अब तो मेरा फेवरेट पार्ट है, हम लोग सारे एक्सपेंसेस को धड़ाधड़ लिखते जाएंगे। ये देखो, एक्सपेंसेस किस साइड होगा? रिसीट देखे एक्सपेंसेस के लिए हम, कि पेमेंट देखें? गधा रिसीट होता है क्या? खर्चा पे होता है ना उसमें। तो सैलरी 6500 है, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट, टैक्स, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स नहीं जाएगा, ड्रॉइंग्स इज नॉट एन एक्सपेंस, ध्यान रखना, बेवकूफ जैसे डाल मत देना। ठीक है, तो आओ, टू सैलरीज 6500, टू रेंट 1500, टू जनरल एक्सपेंस 2500। हो गया, हो गया। अबे नहीं हुआ, ये देखो वो रो रहा था ना उस टाइम पे कि क्या बोल दिया डेप्रिसिएशन देने, क्या बोल दिया डाउटफुल डेट देने, तो ये भी देना पड़ेगा। टू डेप्रिसिएशन, मशीनरी, फर्नीचर, दोनों पे 10-10% है, तो दोनों का हम ओपनिंग बैलेंस देख लेते हैं। मशीनरी और फर्नीचर का 7500 और 1200, तो यहाँ आ जाएगा 750 एंड 120। और एक को बोला था ना प्रोविजन बनाने डाउटफुल डेट का, कितना का? 800। तो भैया ये तो हो गया। देखो तो कोई इनकम है क्या? इनकम देखो ना, रिसीट भरा हुआ था ना। हाँ भैया, ये है जो हम एग्जाम में भूलेंगे, 200 रुपया का इन्वेस्टमेंट इनकम। तो बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना रुपया? 200 रुपया। अभी भी तुमको दिख रहा है 15,000 इधर होना चाहिए था। देखो तो कुछ कम पड़ रहा है। हम लोग अगर सब कुछ माइनस कर देंगे तो आया 2830। ये पता है क्या है? ये है टू नेट प्रॉफिट CD। और इसको आगे ले जाया जाएगा, कहाँ ले जाया जाएगा? ये कहाँ चल जाएगा? बैलेंस शीट में। ठीक है, तो बेटा देखो, मेरा बात मानो, वीडियो को पॉज करो, ट्रेडिंग PL बनाओ, जो हिस्सा नहीं समझ रहा है देख, ठीक है, ताकि हम लोग आगे बैलेंस शीट बना पाए। बैलेंस शीट बनाते हैं एज ऑन 31 मार्च 2022। एक साइड होता है एसेट, एक साइड होता है लाइबिलिटी। और बैलेंस शीट बनाने से ज्यादा इजी चीज और संतुष्टि वाला चीज कुछ नहीं होता। क्यों? देखो ये रहा बैलेंस शीट का डाटा, यहां से उठा के वहां पे सब कुछ डालते जाना है। कौन सा बैलेंस शीट बना रहे? ओपनिंग की क्लोजिंग? क्लोजिंग। तो आओ ना मेरा मदद करो, लेकिन याद रखना इंपॉर्टेंट बात, डेटर में प्रोविजन बन गया है, मशीनरी में काम हुआ है, फर्नीचर में काम हुआ है, तो इसको ऐसे बेवकूफ जैसे उठा के डालना मत। देखो क्या ट्रिक है, यहाँ पे जो जो चीज का बात करेगा ना एडजस्टमेंट में, ऊपर टिक मार देना, ताकि ऊपर टिक या स्टार मार देना, ताकि ध्यान रहे कि ओके
ये वाला एज इट इज बैलेंस शीट पे कॉपी नहीं करना है, नहीं तो बेटा हड़बड़ी में तुम कर डालेगा। ठीक है, हम लोग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो वैसे सोचेंगे। अब मशीनरी याद है हमको 7500 का था, डेप्रिसिएशन 750 से घट गया, कितना बचा 6750। सिमिलरली फर्नीचर 1200 का था, डेप्रिसिएशन 120 दिए, कितना बचा 1080। और सिमिलरली डेटर 17600 का था, प्रोविजन बना दिए, कितने का 800 का, कितना बचा 16800। ठीक है, इसके अलावा बाकी जिसमें टिक नहीं था, स्टार नहीं था, देखो जैसे कि क्रेडिटर 7900, इन्वेंट्री 5700, इन्वेस्टमेंट 5000, एज इट इज लिख दो यार, उसमें स्टार नहीं है ना। तो इन्वेंट्री 5700, इन्वेस्टमेंट कहाँ गया रे, इन्वेस्टमेंट 5000। अच्छा, इसके अलावा एक चीज है, तुम लोग फिर गलती करेगा, गलती क्या करेगा, हम क्या बोले, जो जो काम होते जा रहा है उसको हाईलाइट करते जाओ, सैलरी हो गया, जनरल एक्सपेंस हो गया, ये हो गया, ठीक है, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, सब हो गया। नहीं भैया, अभी भी बैंक बचा है। अभी यही तो गेम किया, बैलेंसड बैंक, कैश इन हैंड, बैंक एड बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस है इधर देखो 1 अप्रैल का, और ये क्लोजिंग बैलेंस। और मजा तो देखो, ओपनिंग में खाली मेरे पास पेटीएम में बैंक में पैसा था, आज मेरे पास बैंक में भी और कैश में भी है। तो आज का लिखेंगे ना हम बैलेंस शीट में मेरा, तो हम आ जाए मेरा लिखने आज का डेट। तो कैश बैंक में कितना था 6400, और हैंड में कितना था 500। क्लियर है। अब यहां आते हैं कैपिटल, और बहुत जोर शोर से हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल देखेंगे। आओ, ओपनिंग कैपिटल एसेट लाइबिलिटी में होना चाहिए। अरे यहां तो ओपनिंग कैपिटल नहीं है, अब क्या करे भैया, क्वेश्चन गलत है क्या? ना ना ना, एग्जाम में हमेशा ऑलवेज एक तो सेल परचेज वाला ट्रिक देगा तुमको, और दूसरा भाई साहब का कैपिटल अकाउंट बनाने बोलेगा। एडम जी नाम है ना इसका, बोलेगा थोड़ा एडम जी का कैपिटल अकाउंट बना दो। तो भैया ये हम कैसे बनाएंगे? क्या तुमको इसका बैलेंस बीएफ पता है, बैलेंस बीडी, ये कितना पूंजी लगाया था? ढूंढना पड़ेगा भैया, ढूंढने से भगवान मिलते हैं। ये तो बैलेंस बीडी है, ये हम लोग को कितना लगाया था स्टार्टिंग में, कहाँ मिलेगा? तो देखो, नहीं, एक काम करते हैं हम लोग, ये तो हम लोग को नहीं मिला, अब क्या करें? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ। अरे भैया ये क्या बोल दिए आप, कॉमन सेंस। क्लोजिंग बैलेंस शीट का डिटेल दिया है, ओपनिंग का भी दिया होगा। बैलेंस शीट क्या होता है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल और एसेट, एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल निकलेगा। तुम लोग को बुद्धि नहीं लगाना है, तुम लोग को याद रखना है, तुम लोग को याद रखना है। हम लास्ट में जब सब रिवाइज कराएंगे ना, ऐसे दिमाग में छप जाएगा। अभी खाली यहां ध्यान देते जाओ। मशीनरी कितने का बताओ 7500, फर्नीचर देखो तो कितने का है 1200, इन्वेंट्री कितने का है 3900, डेटर है क्या, डेटर हाँ 14,500, इन्वेस्टमेंट है क्या, इन्वेस्टमेंट हाँ 5000। और याद है ऊपर बैंक था, बैंक बोले थे ना, बैंक में पैसा था, अब कैश भी है 2800 रुपये। तो सबको ऐड किया, अमाउंट्स टू 34,900। यहां भी उतना होना चाहिए, लेकिन भैया यहां उतना नहीं है। कोई क्रेडिटर वेडिटर है क्या, क्रेडिटर वेडिटर? हाँ क्रेडिटर है ना 5800 का, और भाई साहब का ये निकला कैपिटल 29,100, निकल गया बैलेंस फिगर। और ये हो गया वर्किंग नोट 5। बेटा ये 5 वर्किंग नोट ना तुमको एग्जाम में देगा, और पहला एग्जाम में उम्मीद करो यही क्वेश्चन छपा हुआ आ जाए, या फिर इसके बाद का जो 2-3 क्वेश्चन है वो इजी इजी है, सब इजी इजी है, खाली देख के मुश्किल लगता है। तो हम लोग एक बार इसको भूल जाते कि इसका कोई कैपिटल अकाउंट था। ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि भैया ये हीरो के पास तो ओपनिंग कैपिटल था कितने का, अभी निकाले ना 29,100। कुछ लाया क्या, देखो तो रिसीट में कुछ एडिशनल कैपिटल हुआ है क्या? ये एक बार हाईलाइट करना बच गया था, कर डाला 6,000 रुपया। फिर कुछ प्रॉफिट हुआ था क्या? हाँ ना भैया, हुआ था ना ऊपर में 2830। अच्छा कोई ड्राइंग श्राइंग हुआ है क्या?
ड्राइंग या तो नाम से दे देगा या फिर ट्रिक करके देगा। 3600 का ड्राइंग हुआ है, 3600, ठीक है। और क्रेडिटर अपना क्लोजिंग कितना था देखो तो, बोला ना जो जो करते जाओ, स्टार हाईलाइट या टिक करते जाओ, आराम से बनेगा, नहीं तो भूल जाओ कि बन रहा है। क्रेडिटर है 7900, ठीक है। देखो तो ऐड करके सेम आ रहा है, 29,100, 6,000, 2830, 3600 एंड 7900। 29,100, 6,000, 2830, 3600, कुछ गलती हुआ क्या? 7900, 45,830, इधर कितना था? अच्छा ये हम ऐड कर दे रहे इसीलिए, -3600, 42,230 आ गया, है ना। तो हम गलती से देखो ब्रैकेट नहीं डालने का क्या अंजाम होता है, देख लिया तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल अगर खाली हम लोग देखेंगे तो कितना आएगा, 34,330। इस तरीके से सम बनेगा। तो भैया एक बार थोड़ा रिकैप करा दीजिए, क्वेश्चन बोलेगा, तुमको डाटा देगा टूटा फूटा सा, तुमको क्या करना है, हाईलाइट करते करते चलना, ठीक है। सबसे पहले ट्रेडिंग पीएल बना देना है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक तुमको दिख जाएगा, नहीं दिखेगा तो उसका लेजर बना दो। सेल्स परचेज लिख के दे रहे बेटा, कैश देगा क्रेडिट नहीं देगा, दो लेजर बनेगा, सेल्स जिसमें क्रेडिट के लिए डेटर बनाना पड़ेगा, परचेज जिसमें क्रेडिट परचेज के लिए क्रेडिटर बनाना पड़ेगा। उसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा। कोई और इनकम है तो लिख दो, जितना खर्चा लिख दो। याद रहे नीचे में कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट में खर्चा रहेगा, उसको भी लिखना है, नेट प्रॉफिट निकलेगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। फिर बैलेंस शीट बनाने से पहले क्या बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। सारा डेटा उठा के रख देंगे, चुपचाप बैलेंस फिगर निकालेंगे, ले स्टेप मार्किंग मिल गया। फिर बैलेंस शीट में एसेट में जिसमें जिसमें जो जो काम करना है, डेप्रिसिएशन बोला था या फिर प्रोविजन बोला था, दे के सब कुछ करके टोटल कर देंगे। और फिर हम लोग नोटिस करेंगे कि जो वर्किंग नोट बना ना यहाँ पे ओपनिंग वाला वर्किंग नोट 5, वो वर्किंग नोट 5 से एक बैलेंस लाएंगे। कोई कैपिटल आया था ऐड करो, कोई प्रॉफिट आया था ऐड करो, लॉस आया था माइनस करो, और ड्रॉइंग्स हुआ था माइनस करो। नया कैपिटल का बैलेंस, सारा लाइबिलिटी इसमें ऐड करो, दोनों वैल्यू मैच करेगा मतलब आंसर सेम है, वैल्यू मैच नहीं करेगा मतलब दिक्कत है। बस भैया यही है, हाँ यही है सिंगल एंट्री फ्री का मार्क्स, 6 से 10 मार्क्स, ठीक है। अब एक बात को ध्यान रखो, हम इलस्ट्रेशन 9, 10, 11 तुम लोग को होमवर्क देंगे, बट बिफोर दैट हम तुम लोगों ने एक क्विक रिकैप मतलब काम का बात बता देते हैं। 9 और 10 मात्र 2 सम, और टेंशन मत लो कि भैया मदद नहीं करेंगे, इसमें हम तुमको वीडियो बना के दे देंगे, डाउट क्लास ले लेंगे। बट यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना कि इलस्ट्रेशन नंबर 9 में देखो सारा डिटेल दिया गया है, यहाँ पे दोनों कैश और क्रेडिट दोनों दे दिया, ठीक है। तो देखो डेटर का यहाँ पे नहीं बनाना पड़ा होगा वर्किंग नोट, देखो डेटर का बनाया है तो बैड डेट वगैरह निकालने के लिए बनाया होगा, ठीक है। तुम लोग को क्या करना है, क्या दिया है बनाने बोलो तो जरूर ट्रेडिंग पीएल बोला होगा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग। तो बनाना शुरू करो। क्या करेंगे सबसे पहले, मेरे नजरे नजरे किसको ढूंढेंगी, ओपनिंग स्टॉक कहाँ है रे तू, ओपनिंग स्टॉक ऐसे करके। तो ये देखो यहाँ पे इन्वेंट्री, ओपनिंग क्लोजिंग मिल गया। फिर क्या ढूंढेगा, सेल्स, सेल्स तो मिला लेकिन सेल्स रिटर्न भी है, बैड डेट भी है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सावधानी बरतेंगे। सेल्स को नेट पे करके दिखाना है, ठीक है, बैड डेट तो छोड़ दो लेकिन सेल्स को नेट पे करके दिखाना है। फिर ढूंढेंगे परचेज, अरे परचेज तो खाली कैश परचेज है, क्या कोई क्रेडिट परचेज भी होगा क्या, तो हम लोग देखेंगे क्या क्रेडिटर का नाम है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तुम लोग फंसेगा, गारंटी फंसेगा, और जहां तुम लोग फंसेगा वहां तुम लोग सीखेगा कि ओ ऐसे होता है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 9 और इलस्ट्रेशन 10, एक दिन बैठ के इलस्ट्रेशन 9 बनाना है, अगला दिन बैठ के इलस्ट्रेशन 10 बनाना है, और फिर हम लोग डाउट डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।